से जो है फॉरएवर लिविंग ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया था कि आप जो है फॉरएवर बिजनेस को मिनिमम 200 परचेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पॉलिसी को अनाउंस होने से भी पहले से पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब इस पे अमल कर रहा था। और उसका रीज़न ये है कि हमने जब अपनी कम्युनिटी कायम की थी तो हमारा मकसद ये था कि हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते थे हर किसी को, कि बहुत ज़्यादा अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है या कोई भी रीज़न है व्हाट्सएवर, तो लोगों के पास चॉइस हो कि वो कॉम्बो पैक के अलावा भी मिनिमम परचेज से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और इसी बात को 15 जून से फॉरएवर ने अप्लाई भी कर दिया एज अ पॉलिसी। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है जो हमें दूसरे नेटवर्क्स की पता चलती है आप आवाम के ही थ्रू। वो बात ये है कि यहाँ पर जो है ना, इससे पहले से जो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है, फॉर एग्जांपल 1cc से आप अपना बिजनेस ज्वाइन करें। अब लोग ये समझते हैं कि जी 1cc का मतलब है कि अच्छा जी उनको सपोर्ट किया जा रहा है, टीम बड़ी हेल्पफुल है, हमें सपोर्ट कर रही है, वाओ जी हमें डिस्काउंट मिल गया या हमें इंस्टॉलमेंट प्लान मिल गया। एक्चुअली वो इंस्टॉलमेंट होती नहीं है। हमारे पास न्यूमरस, अच्छा यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहूंगी, हम जो भी बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक के साथ करते हैं। वी हैव प्रूफ्स डेली बेसिस के ऊपर, हमारे पास वॉइस नोट्स, कॉल के ऊपर, पर्सनल हमारे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं लोगों के, और वो सारे हमारे पास मौजूद हैं, सेफ हैं। उनमें हमें ये बताया जा रहा होता है कि 1cc ठीक है जी, 1cc के लिए आप 50,000 रुपए पे कर दें या 60,000 रुपए आप पे कर दें, बाकी अमाउंट जो है आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दीजिएगा। अब उस 60,000 के बदले में आपको टीम क्या देती है? कुछ भी नहीं। आपको कहा जाता है कि आप जॉब मोड में आ गए हैं, फॉरएवर लिविंग के जॉब मोड में आ गए हैं आप 1cc करने के बाद। जॉब मोड क्या है? उस न्यू कमर से सारा काम करवाया जाता है, उस न्यू कमर से सारे लोगों को लीड्स को फॉलो अप करवाया जाता है, लीड्स को गाइड भी वही करें, सारा कुछ वो करें, वेबिनार्स में लेकर आए, एवरीथिंग। इन द एंड उसमें से जो पर्सन बिजनेस ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं वो अपलाइन ले जाते हैं, वो कमीशन भी अपलाइन के पास चला जाता है, सीसीज भी अपलाइन के पास चले जाते हैं, टीम भी अपलाइन की बन जाती है। तो ये जो पर्सन है जिसने पैसा लगाया है उसके हाथ में कुछ नहीं आता। यहाँ पर मैं सर आपसे मैं चाहूंगी कि आप इस प्लान को, बेसिकली दिस इज नॉट स्लो मोड, ना ही कोई जॉब मोड तो है ही नहीं, फॉरएवर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या माजरा है, आखिर क्यों इतना ज्यादा लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है? जी सिस्टर, पहला ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके जो पॉइंट्स हैं ऑफ कोर्स वैलिड पॉइंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझ तक भी पहुंचती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की एक जो प्रिंसिपल पॉलिसी है वो ये है कि अगर आपको कोई इंसान जो है वो मैसेज करता है तो वो आप पे ट्रस्ट करता है, उसके मैसेजेस जो हैं या उसकी वॉइस जो है वो आप पब्लिकली शेयर ना करें। एंड देन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली क्लियरली समझ नहीं पाते। सो यहाँ पे जिस तरह मार्केटिंग के अंदर लोग जो हैं वो एडवांटेजेस लेते हैं फेयर ऑफ मिसिंग समथिंग, जिसको बेसिकली फोमो भी कहा जाता है मार्केटिंग टर्म्स के अंदर। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ सकते, तो इसलिए मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो इंसान जो बेसिकली मार्केट के अंदर जाता है और उसको जो सेल्समैन होता है या जो शॉपकीपर होता है वो ये समझाता है कि अगर ये चीज़ आपने ना ली तो आपको ऐसे लगेगा कि आप सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं हो, आप ऐसे फील करोगे कि जैसे आप पता नहीं कितने जो है वो गरीब हो या कितने आप जो है वो बेसिकली आउटडेटेड हो। तो ये इस किस्म का फेयर ऑफ मिसिंग समथिंग जो है वो जब दिखाया जाता है, वो जब उस किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या उस किस्म के वर्ड यूज किए जाते हैं, तो लोग बेसिकली ऑफ कोर्स कोई भी इंसान जिंदगी में, इंसान जिस इंसान की सांसें चल रही हैं वो कभी ये नहीं चाहता कि मैं जो है वो सोसाइटी में पीछे रह जाऊं, या मैं बेसिकली अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ सकूं, या मैं बेसिकली अपने आप को बेहतर इंसान ना बना सकूं। तो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत ये होती है कि वो इंसान जो है वो बेहतर से बेहतरी की तरफ जाए, चाहे वो हालात की बेहतरी हो, चाहे वो उसके पहनने ओढ़ने का तरीका हो, चाहे वो उसके पास जो आसाइशें हैं, या आज के दौर में हम सिंपल अल्फाज में गैजेट्स कह सकते हैं, या आज के अल्फाज में आप सिंपल सेल फोन या गाड़ियां या बेसिकली वॉचेस या आपके ड्रेसेस हो गए। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो दिखा कर समझा कर बेसिकली फेयर ऑफ
मिसिंग आउट जो है वो फील करवाया जाता है। जब एक इंसान जो है वो वहां पर एक कम्युनिटी के अंदर या एक वेबिनार के अंदर जब 20, 30, 50, 100 लोग जो हैं वो अपना शो ऑफ कर रहे हो, तो वहां पे अगर कोई इंसान जिसके पास नहीं है तो वो एहसास कमतरी फील करता है, और एहसास कमतरी को बेसिकली दूर करने का उसके पास एग्जैक्टली एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो ये होता है कि वो उस टीम का हिस्सा बन जाए किसी भी तरीके से। अब जाहिर बात है उसके अंदर बहुत सारे उसको जो है वो ऑप्शंस दिए जाते हैं। उन ऑप्शंस के ऊपर भी हम कभी बात करेंगे, क्योंकि वो ऑप्शंस भी इतने बेसिकली चीप आइडियाज हैं जिसको इंसान सोच ले, जो समझदार इंसान है अगर वो उसको सोचता भी है तो उसको हैरानी होती है कि यार हाउ अ प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर कैन गिव सच एन आइडिया, इडियट आइडिया बेसिकली मैं ये कहूँगा कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल जो है वो इस किस्म की आइडिया दे सकता है। इसलिए जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनियां काम करती हैं जो ये समझती हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट है, और हमने अपनी प्रोडक्ट पे इतनी मेहनत की है कि अब हमें मार्केटिंग के लोगों को वो पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर हम कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जाएंगे तो कंज्यूमर हमारी प्रोडक्ट से फायदा उठाकर हमारी प्रोडक्ट को आगे रेकमेंड कर देगा। ये असल में डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है। आसान अल्फाज में मैंने बता दिया है, इंग्लिश में नहीं बताया, उसको जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में नहीं बताया, अरेबिक में नहीं बताया, मैंने उर्दू में आसान अल्फाज में बताया है, ताकि आसान भाषा में लोगों को ये समझ आ सके कि इसका असल मतलब क्या है। अब जब डायरेक्ट सेलिंग लोगों को समझ आ गई है तो इसके अंदर ये है कि जो कंज्यूमर है बेसिकली मैं आप या कोई भी इंसान जो इस बिजनेस के अंदर आना चाहता है, ऑफ कोर्स उसको बिजनेस के बारे में जब पता लगता है कि बिजनेस जो है वो 45 साल से चल रहा है और बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत यूजफुल है। अब अगर मैं इसको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम्स जो हैं या सिमिलर चैलेंजेस जो हैं वो मेरी सोसाइटी के अंदर मेरे घर के अंदर भी मौजूद हैं, तो अगर मैं 10, 12, 15, 20 लोगों को रेकमेंड करूंगा तो उस 12, 15, 20 लोगों से कंपनी को सेल्स मिलेगी, और कंपनी को अगर सेल्स मिलेगी तो कंपनी जो है उसके अंदर से मुझे प्रॉफिट शेयर देगी, क्योंकि कंपनी मार्केटिंग के ऊपर पैसे नहीं लगाती, और ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनीज ऐसे ही करती हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि कुछ लोग इसके अंदर बेसिकली जिनके पास चार पैसे होते हैं एंड दे गेट इन्वॉल्व इन दिस, जब वो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपना पैसा जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं और वो इसको एक मनी गेम बना देते हैं। ठीक है, वो मनी गेम ऐसे बना देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अब हमारे पास जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व करने के लिए पैसा डालने के लिए बहुत सारा है, 50 लाख है, 80 लाख है, 1 करोड़ है, तो अब हम इस पैसे को न्यूट्रलाइज करते हैं और इस पैसे को यूज करके बेसिकली जनरल आवाम को यूज करके हम अपने आप को आगे की तरफ लेके जाते हैं। उनका जो कंसर्न है ना तो इंडस्ट्री से है, ना प्रोडक्ट से है, ना उनकी लॉयल्टी जो है वो उन लोगों के साथ है जो लोग उन लोगों को बेसिकली देख के अपना रोल मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, या उन लोगों को बेसिकली अपना एक किस्म का मसीहा समझना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो फॉर एवर मार्केटिंग प्लान का नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम उन लोगों का है बेसिकली जो इस किस्म की पॉन्जी स्कीम्स ऐड कर लेते हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे और बाकी लोग जो हैं वो बेसिकली उनकी दुकान से ही जो है वो इंस्पायर होकर माल खरीदें, बाकी आगे पीछे मत जाएं, क्योंकि ऊंची दुकान बनाने के लिए आपको जो है वो आपका पकवान जो है भले से फीका हो, लेकिन ऊंची दुकान बनाने के लिए आपको जो है उसके अंदर 4 पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके अंदर आपको होटल्स के अंदर जो है वो सेमिनार्स करने पड़ते हैं, उसके अंदर आपको जो है वो बेसिकली बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखानी पड़ती हैं। अगर आप नहीं दिखाओगे तो लोग इंस्पायर कैसे होंगे या लोग मोटिवेट कैसे होंगे। जो बेसिकली मोटिवेशन के नाम पे चूरन बेचा जाता है वो मोटिवेशन नहीं है, वो बेसिकली एग्जैक्ट लालच दी जाती है कि भाई ये लालच वाली चीजें हैं, ये चीजें अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी में 4 महीने में अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो लोग हैं जिनके साथ आपने कनेक्ट करना है। सो आई होप कि इस चीज के ऊपर हम बात करें। बाकी जो आपने सीसीज वाली बात की, सीसीज के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सीसीज वाला जो सिनेरियो है वो भी समझा सकूं।